दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुत्ते की कहानी का वाचन। दोस्तों अब तक मैं इस कहानी के 2 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई कुत्ते की कहानी के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। यहाँ कुछ दिन और रहने के बाद साहब अपनी मेम के साथ अपने देश चले गए। मुझे भी साथ ले लिया। रास्ते में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ ठहरा, कैसे कैसे आदमियों से भेंट हुई, यह सब बातें कहने लगूं तो बड़ी देर होगी। लगभग 1 महीने तक जहाज पर रहा। यह लकड़ी का एक ऊंचा मकान था जो पानी पर तैरता चला जाता था। पहले जब जहाज पर सवार हुआ तो मुझे डर लगा। जहां तक निगाह जाती थी ऊपर नीला आकाश दिखाई देता था, नीचे नीला पानी, और उसमें यह लकड़ी का घर बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे आकाश में कोई पतंग उड़ता जाता हो। कई दिनों के बाद हम एक ऐसे देश में पहुंचे जहां के आदमी लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे और औरतें सिर से पांव तक एक उजले गिलाफ में लिपटी हुई चली जाती थी। केवल आंखों की जगह बनी हुई थी। जहाज पर बैठे मुझे बार बार जकिया की याद आने लगी। कहीं वह भी मेरे साथ होता तो कितने आराम से कटती। न जाने उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। मगर अच्छा हुआ कि वह मेरे साथ न था, क्योंकि यहाँ उससे एक क्षण भी न बैठा जाता। जहाज पर हमारे गांव की तरह का एक आदमी भी न था। सब के सब हमारे साहब की ही तरह के थे। एक दिन की बात सुनिए। रात का समय था। मैं फर्श पर लेटा हुआ था कि एकाएक मुझे ऐसा मालूम हुआ कमरे में कोई गा रहा है। वहां कोई आदमी न था। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, पर कोई न दिखाई दिया। अब मुझसे चुप न रहा गया। जोर जोर से भौंकने लगा। मेम साहब और साहब दोनों मेरा भौंकना सुनकर जाग पड़े और मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगे। उन्हें देखकर मेरी शंका दूर हुई, लेकिन अब भी मेरी समझ में यह बात न आई कि कौन गा रहा था। इसी तरह एक दिन दूसरी घटना हो गई। जब शाम होती थी सब कमरों में आप ही आप रोशनी हो जाती थी। दीवार में एक गोल सी डिबिया बनी हुई थी। उस डिबिया में एक पीतल की घुंडी थी। कभी साहब और कभी मेम साहब उस घुंडी को छू देते थे, बस कमरा जगमगा उठता था। मुझे यह देखकर बड़ा अचंभा होता था। मैं सोचता, क्या मैं भी घुंडी छू दूं तो इसी तरह रोशनी हो जाएगी। अगर कहीं मैं रोशनी कर सकूं तो सब लोग कितने खुश होंगे। मैं घुंडी तक पहुंचूं कैसे? वह बहुत ऊंचाई पर थी। आखिर एक दिन मैंने उसको छूने की एक हिकमत निकाली। मैं दोनों पैरों पर खड़ा होकर एक पांव से उस घुंडी को छुआ। छूना था कि ऐसा मालूम हुआ मेरे पांव में आग की चिंगारी लग गई और सारी देह में दौड़ गई। मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाता हुआ भागा। थोड़ी देर के बाद जब जरा चित्त शांत हुआ तो मैं सोचने लगा कि इस घुंडी में जरूर कोई न कोई जादू है। साहब या मेम साहब छुएंगे तो उन्हें भी ऐसी चोट लगेगी। मैंने निश्चय किया उन्हें किसी तरह न छूने दूंगा। जब अंधेरा हो गया और साहब घुंडी की तरफ चले तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। वह मुझे हटाकर घुंडी के पास बार बार जाते थे और मैं बार बार उनका रास्ता रोक लेता था। आखिर साहब ने मुझे पकड़कर बांध दिया और घुंडी दबा दी। कमरे में उजाला हो गया। उन्हें जरा भी चोट न लगी। कई दिनों के बाद एक दिन बादल घिर आए और आंधी चलने लगी। जरा देर में सारा आकाश लाल हो गया और आंधी का जोर इतना बढ़ा कि समुद्र की लहरें बांसों उछलने लगी। हमारा जहाज लहरों पर इस तरह ऊपर नीचे हो रहा था जैसे कोई शराबी आदमी लड़खड़ाता हुआ चलता है। जैसे शराबी कभी गिरने गिरने को हो जाता है, उसी तरह जहाज कभी कभी इस तरह करवट लेता था कि शंका होती थी कि अब उलट जाएगा। सभी आदमी घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। बिजली इतनी जोर से तड़कती थी कि मालूम होता था कि हमारे सिर पर आ गई। बड़ा भयंकर दृश्य था। ऐसी आंधी मेरे जीवन में एक बार आई थी। सैकड़ों मकान गिरने से हजारों जानवर मर गए थे। जहां तहां हजारों उखड़े हुए पेड़ मिलते थे। पर समुद्री आंधी उस आंधी से कहीं प्रचंड थी। अब तक तो जहाज में उजाला था। सहसा सब दीपक बूझ गए
और चारों ओर अंधकार छा गया। ठीक सावन भादों की अंधेरी रात के समान चारों ओर घबराहट थी। कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। स्त्रियां अपने बालकों को छाती से लगाए दुबकी सिमटी खड़ी थी। मुझे उस अंधेरे में उनकी दशा साफ नजर आती थी। अवश्य ही कोई भारी संकट आने वाला था। एकाएक जहाज किसी चीज से टकराया और भयंकर शब्द हुआ। वह नीचे बैठा जा रहा था। मेरे साहब और मेम साहब दोनों एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। अब मैं समझ गया कि जहाज डूबा जा रहा है। ये सब आदमी जरा देर में समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे। समुद्र जहाज की छाती पर चढ़ बैठेगा। शायद यह जहाज की गुस्ताखी का बदला ले रहा है। जहाज के कान होते तो मैं कहता, तुम अपनी विजय पर कितना घमंड कर रहे थे। कैसा घमंड टूट गया। अपने साथ इतने आदमियों को ले डूबे। अपने साहब और मेम के लिए मेरा कलेजा फटा जा रहा था। कैसे उन्हें बचाऊं। अगर दोनों जनों को पीठ पर बैठा सकता तो बिठाकर समुद्र में कूद पड़ता, कहीं तो जा पहुंचता। क्या उस पहाड़ पर जिसने जहाज का घमंड तोड़ा था हमें आश्रय न मिलेगा। लेकिन क्या मैं उन दोनों को पकड़कर उठा न सकता था। मैं अपने स्वामी को ढांढस देना चाहता था। उनके पास जाकर कोकू करता, पूछ हिलाता, पर उस घबराहट में उन लोगों के समझ में मेरी बात न आती थी। प्रतिक्षण जहाज नीचे चला जा रहा था। स्त्रियों और बच्चों की चीख पुकार सुन सुन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। पानी इतने जोर से गिर रहा था मानो समुद्र आकाश पर चढ़कर वहां से जहाज पर गोले बरसा रहा हो। ईश्वर, यह क्या। जहाज समुद्र के अंदर चला गया और मैं पानी में बहा जा रहा था। मेरे साहब और मेम का कहीं पता नहीं। कोई कहीं बहा जाता था, कोई कहीं। मैं कितनी दूर बहा चला गया कह नहीं सकता। साहब और मेम को याद करके मुझे रोना आ रहा था। सोचता मुझे उस वक्त भी वह मिल जाते तो उन्हें बचाने की कोशिश करता। आखिर भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बिजली चमकी तो मैंने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से लिपटे हुए एक तरफ बहे जा रहे हैं। मैं जोर मारकर उनके समीप जा पहुंचा। देखा तो वह मेरे साहब और मेम थे। उस वक्त बदन में न मालूम कितना बल आ गया। मैं तो कभी बलवान न था। मैंने साहब का हाथ मुंह में ले लिया और हवा के रुख पर चला। दिल में ठान लिया कि जब तक दम रहेगा इन्हें न छोड़ूंगा। साहब और मेम दोनों बेहोश थे, मगर जान बाकी थी। उनकी देह गर्म थी। ईश्वर से मनाता था कि किसी तरह दिन निकले। न जाने कितनी बड़ी रात थी। उस घोर अंधकार में क्या पता चलता। लहरों पर मैं यूं थपेड़े खाता जैसे आधी में कोई पत्ती। कभी तो बहुत नीचे, कभी ऊपर, कभी एक रेले में 10 हाथ आगे तो दूसरे रेले में 50 गज पीछे। भला इस तूफान के मुकाबले में मैं क्या करता। मेरी बिसात थी क्या। तिस पर इस छोटी सी देह में जान का कहीं पता नहीं। मुझे खुद भय हो रहा था कि कहीं डूब न जाऊं। वह रात पहाड़ हो गई। ऐसा जान पड़ता था कि सूरज भी मारे डर के कहीं मुंह छिपाए पड़ा है। देह इतनी बेदम हो जाती थी कि जान पड़ता था अब प्राण न बचेंगे। अगर साहब और मेम का ख्याल न होता तो मैं अपने को लहरों की दया पर छोड़ देता और लहरें 1 मिनट में मुझे निगल जाती। सबसे ज्यादा भय जल जंतुओं का था। प्राण जैसे आंखों में थे। क्षण क्षण पर मालूम होता था अब मरे तब मरे। कह नहीं सकता यह दशा कितनी देर रही। कम से कम 4-5 घंटे जरूर रही होगी। आखिर हवा का जोर कम होने लगा। लहरों के थपेड़े भी कुछ कम हुए और कुछ कुछ प्रकाश होने लगा। मेरी हिम्मत बढ़ गई। आकाश पर बादल भी कुछ छटने लगे थे। कुछ दूरी पर भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। जरूर कोई टापू है। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मैं उन्हीं भेड़ों की ओर चला। अब मैंने देखा कि साहब और मेम एक रेशमी चादर से बंधे हुए हैं। इसी से अब तक लिपटे हुए थे। एकाएक मुझे एक छोटी सी नाव दिखाई दी। उस पर 2-3 भयानक काली जंगली सूरत वाले आदमी बैठे हुए थे। उनका रंग कोयले की तरह काला था। मुंह लाल रंग से रंगे हुए थे। उनके सिर पर पत्तियों के ऊंचे टोप थे। वे केवल चमड़े के जंघिए पहने हुए थे। उनके पास एक एक भाला था। मैं उन्हें देखकर डर गया और उस वक्त भी भौंक उठा। हम लोगों को देखते ही वे हमारी तरफ लपके और हम तीनों को अपनी डोंगी में बिठा लिया। मैं मारे डर से सूखा जाता था, पर करता क्या। अगर डोंगी में न बैठता तो घंटे आधे घंटे में डूबकर मर जाता।
क्योंकि मेरे हाथ पांव में ताकत न थी। नाव के एक कोने में खड़ा होकर थर थर कांपने लगा। फिर भी पूंछ हिलाता जाता था कि वे सब लोग मुझे भालों से मार न डालें। ऐसे काले भयंकर आदमी मैंने कहीं न देखे थे। उन लोगों ने डोगी में बिठाकर पेड़ों के झुंड की तरफ नाव चलाई। जरूर वहां आदमी रहते होंगे। कोई घंटे भर में डोंगी वहां पहुंच गई। समुद्र के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था। उसके ऊपर के पेड़ नजर आते थे। पहाड़ के नीचे एक जगह नाव रुकी। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और साहब और मेम को उतारकर जमीन पर ले गए। उन्हें देखते ही वैसी ही सूरतों की कई औरतें निकल आईं और सभी ने खुश होकर चिल्लाना शुरू किया। फिर साहब और मेम को उठाए और गांव में चले। कुछ ऊंचाई पर चढ़कर कई झोपड़ियां बनी हुई थी। यही उनका गांव था। हम जो ही वहां पहुंचे, सैकड़ों आदमियों ने मुझे घेर लिया और मेम और साहब के कंधे पकड़कर हिलाने लगे। कोई उनकी नाक दबाता था, कोई उनकी छाती पर सवार होकर घुटनों से कुचलता था। मैं डर के मारे दुबका खड़ा था। आवाज निकालने की हिम्मत न पड़ती थी। कहीं ये सब साहब मेम को मार तो नहीं रहे हैं। मगर कोई आधे घंटे के हिलाने डुलाने के बाद दोनों आदमी होश में आए। उनकी आंखें खुल गई, हाथ पांव हिलाने लगे, पर अभी उठ न सके थे। अब मैं अपनी खुशी को न दबा सका। उनके पास आकर धीरे धीरे भौंकने लगा। उन काले आदमियों ने अब नाच गाना शुरू किया। मालूम नहीं वे क्यों इतने खुश थे। उनका नाच भी कितना भद्दा था। उनकी उछल को देखकर मुझे बड़ी हंसी आती थी, लेकिन मैं बहुत देर तक खुश न रह सका। जो ही साहब और मैं बातें करने लगे, उन काले आदमियों ने उन्हें एक कोठरी में कैद कर दिया। कैद ही करना था तो समुद्र में क्यों न डूब जाने दिया। इतने दिनों में हम तीनों ने अन्न के दाने की सूरत तक न देखी थी। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। बेचारे मेम और साहब का भी यही हाल होगा। यह सब उनको खाने पीने को देंगे या उस काल कोठरी में बंद करके मार डालेंगे। मेरे लिए तो वहां भोजन की कमी न थी। इधर उधर मांस की बोटियां पड़ी हुई थी। हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। जंगली आदमी मांस ही खाते थे। मैंने वहां कई खेत नहीं देखे। एक पेड़ के नीचे मांस का एक टुकड़ा देखकर जी ललचाया कि खा लूं। फिर यह ख्याल आया कि साहब और मेम कभी के भूखे पड़े होंगे और मैं अपना पेट भरूं। यह नीचता की बात है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। यहाँ बहुत गर्मी न थी। साहब लोग जहाँ कैद थे, उसी झोपड़ी के सामने मैं एक पेड़ के नीचे बैठा देखता रहा कि ये लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कुछ खाने को देते हैं या नहीं। दोपहर हुई, शाम हो गई, मगर झोपड़ी एक बार भी न खुली। दो आदमी बराबर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे जैसे पहरा दे रहे हो। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर कैद खाना न खुला। अब मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जैसे हो, एक बार इस झोपड़ी में जरूर जाऊंगा। सभी झोपड़ियों में मांस रखा था। मैं चुपके से एक झोपड़ी में घुस गया और मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लाया। ये लोग मांस चूल्हे पर पतीली में नहीं पकाते थे, आग पर भून लेते थे। मैंने एक बड़ी सी भुनी हुई टांग ली और बाहर लाकर पत्तियों में छिपा दी और सोचने लगा, साहब की झोपड़ी में कैसे जाऊं। वे दोनों यमदूत अभी तक वहीं बैठे हैं। जब तक ये हट न जाएं या सो न जाएं, मेरा जाना मुश्किल था। फिर द्वार कैसे खोलूंगा। मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर भी तो खड़ा कर रखा था। मैं उस पत्थर को कैसे हटा सकूंगा। इस चिंता में बड़ी देर तक बैठा रहा। सारी देह चूर चूर हो रही थी। बार बार आंखें झपकी जाती थी, पर एक क्षण में ही चौंक पड़ता था। इस तरह कोई आधी रात बीत गई। गीदड़ों ने दूसरे पहर की हाक लगाई। मैं धीरे से और दबे पांव झोपड़ी के द्वार पर गया। दोनों यमदूत वहीं जमीन पर पड़े थे। उनकी नाक जोर जोर से बज रही थी। कोई दूर से सुनता तो जान पड़ता दो बिल्लियां लड़ रही हैं। मैं जान पर खेलकर उस पत्थर को खिसकाने लगा। पूरी चट्टान थी। कितना ही जोर पंजों से लगाता, पर वह जगह से न हिलती। उधर डर भी लगा हुआ था कि जरा भी खटका हुआ तो ये दोनों जाग पड़ेंगे और शायद मुझे जीता न छोड़े। मैं सोचने लगा, आखिर इतनी बड़ी और भारी चट्टानें कैसे हटा लेते हैं। अब तक मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे यह सूझी कि चट्टान को लंबान में ढकेल दूं, शायद खिसक जाए। जो ही मैंने भरपूर जोर लगाया, चट्टान जरा सी आगे को खिसक गई। बस उसकी कल मुझे मिल गई। कई बार के ढकेलने से चट्टान द्वार से हट गई। बाईं ओर ऐसी चीज लगी थी
जिससे वह दाहिने बाएं की ओर न हिल सकती थी, सीधे सीधे खिसक सकती थी। पत्थर हटते ही मैंने धीरे से द्वार खोला, जाकर गोश्त का टुकड़ा लाया। झोपड़ी के अंदर पहुंचा, देखा साहब और मेम जमीन पर बेदम पड़े थे। मैंने उनके पैरों को मुंह से चाटकर जगाया। दोनों घबराकर उठ बैठे और मारे डर के कोने की तरफ भागे, मगर कुकू किया तो समझ गए कल्लू है। दोनों मेरे गले से लिपट गए और मेरा सिर थपथपाकर प्यार करने लगे। मैंने मांस का टुकड़ा साहब के हाथ में रख दिया। उसकी गंध पाते ही वे खाने लगे। उस वक्त मुझे जितना आनंद हो रहा था कह नहीं सकता। दोनों खाते जाते थे और बार बार मुझे प्यार करते जाते थे। जब वे खा चुके तो बचा हुआ टुकड़ा मुझे दे दिया। मैंने उसे वही खाया। अब पानी कहाँ से आवे? खाने के बाद पानी पीने की आदत मेरी तो न थी, मगर आदमी तो खाते समय थोड़ा बहुत पानी जरूर पीते ही है। उस वक्त मुझे यह बात याद आई। मैं बाहर निकला और पानी की तलाश करने लगा। वहां उस झोपड़ी के सिवा और किसी झोपड़ी में किवाड़ न थे। झोपड़ियां खुली थी, लोग उनके द्वार पर सो रहे थे। मैं एक झोपड़ी में घुस गया और पानी के लिए कोई बर्तन खोजने लगा। मिट्टी या दूध के बर्तन वहां न थे। जानवरों की बड़ी खोपड़ियों में पानी रखा था। छोटी छोटी खोपड़ियों में पानी निकालकर लोग पीते थे। मैंने भी एक छोटी खोपड़ी पानी से भरी और उसे दांतों में दबाए साहब के पास पहुंचा। दोनों पानी देखते ही उस पर टूट पड़े और एक ही सांस में पी गए। मैं खोपड़ी लेकर फिर गया और फिर पानी लाया और इस तरह 5-6 बार के आने जाने में मालिकों की प्यास बुझी। दोनों को खिला पिलाकर मैं धीरे से निकल आया और द्वार बंद कर फिर चट्टान को ज्यों का त्यों खिसका दिया। मैं चाहता तो मालिकों को भी उसी तरह निकाल लाता, पर जाता कहाँ? बेगाने देश में रात को कहाँ भटकते फिरते। ये काले आदमी फिर पकड़ लेते तो जान लेकर ही छोड़ते। इसलिए जब तक उस देश को अच्छी तरह देखभाल कर निकल भागने का मार्ग न निकाल लूं, मैंने उनका यही पड़े रहना अच्छा समझा। यही मेरा रोज का दस्तूर हो गया। मैं दिन भर इधर उधर की देखभाल करता, रात को साहबों को खिलाता पिलाता और सो रहता। कोई मुझे पकड़ न सकता था, न कोई भाप ही सकता था। मैंने इस वक्त तक कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन इस चोरी को मैं पाप नहीं समझता। अगर मैं ऐसा न करता, साहब और मेम जरूर भूखों मर जाते। ये काले आदमी इस तरह साहबों को क्यों कैद किए हुए थे, यह मेरी समझ में न आता था। शायद वे समझते थे कि ये लोग हमें पकड़ने आए हैं, या समझते हो कि कोई न कोई इनकी तलाश करने तो आएगा ही, उससे अच्छी अच्छी चीजें ऐंठेंगे। मगर ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वे साहब और मेम को देवता समझते हैं। वह झोपड़ी देवताओं का मंदिर था, क्योंकि प्रातःकाल सब के सब झोपड़ी के सामने एक बार नाचने जाते थे। शायद यही उनकी पूजा थी। शायद उनका ख्याल था कि देवताओं को खाने पीने की जरूरत ही नहीं होती। उस देश में हम लोग लगभग 1 महीना रहे। जंगली लोगों ने साहबों को कभी बाहर न निकाला। बातचीत भला क्या करते? शायद वे सब समझते थे कि इन देवताओं को बाहर निकाला गया तो न मालूम उस देश को किस आफत में डाल दे। देवताओं को वे कोई भयानक जीव समझते थे, जिसने नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। इस 1 महीने में मैंने देश की अच्छी तरह छानबीन कर ली। उसके एक तरफ तो समुद्र था, पश्चिम की तरफ एक बहुत ऊंचा पहाड़ था जिस पर बर्फ जमी हुई थी। दक्षिण की तरफ पथरीला मैदान था जहां मीलों तक घास के सिवा कोई चीज न थी। यहां से भागे भी तो जाए कहां? मुझे यह फिक्र बराबर सताया करती थी। समुद्र के किनारे जंगली लोग बराबर आते जाते रहते थे, इसलिए उधर जाने में फिर पकड़ लिए जाने का भय था। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन था और फिर कौन जानता है कि उस पार क्या हो। उस पार पहुंचना भी असंभव जान पड़ता था। उसी मैदान की तरफ भागने का रास्ता था। 150 कोस भागने पर शायद कोई दूसरा देश मिल जाए जहां के आदमी ऐसे जंगली न हो। यही मैंने निश्चय किया। एक दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। आज साहब की झोपड़ी के सामने दोनों पहरे वाले ठंड के मारे अपनी झोपड़ियों में सोए हुए थे। मैदान साफ था। मैंने सोचा इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। ऐसा अवसर फिर शायद ही मिले। जब सब लोग सो गए तो मैंने पत्थर खिसकाया और झोपड़ी का द्वार खोलकर साहब मेम को बाहर निकालने का इशारा किया। साहब मेरे इशारे खूब समझने लगे थे। दोनों प्राणी तुरंत निकल खड़े हुए। मैं आगे आगे चला। 2 दिन का खाना मैंने पहले से ही लाकर साहब को दे दिया था। इसकी चिंता न थी, बस फिक्र यही थी
कि हम लोगों को यहाँ न पाकर वे जंगली आदमी हमारा पीछा न करें, इसलिए रात भर में हमसे जितना चला जा सके उतना चलना चाहिए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। मैं तो बेखटके चला जाता था, पर साहबों को बड़ा कष्ट हो रहा था। मेम साहब तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाती थी। साहब के बहुत कहने सुनने पर ही उठती थी। एक बार मेम साहब झुलाकर बोली, आखिर इस तरह हम लोग कब तक चलेंगे? साहब, जब तक चला जाए। मेम, यही ठहर क्यों नहीं जाते, सवेरे चलेंगे। साहब, और जो सवेरे पकड़ लिए गए तो? मेम ने इसका कुछ जवाब न दिया। फिर चली, मगर भुनभुना रही थी कि इससे तो हमारी कैद ही अच्छी थी कि आराम से पड़े तो थे। यहां लाकर न जाने किस जंगल में डाल दिया कि प्यासे मर जाएं, कहीं बस्ती का नाम नहीं। इस तरह हम लोग आधे घंटे तक लगे होंगे कि पीछे से बहुत से आदमियों का शोर सुनाई दिया। मालूम होता था सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते हैं। मैं समझ गया कि हमारे भागने का भेद खुल गया है और वही लोग हमें पकड़ने चले आ रहे हैं। साहब ने मेम से कहा, लगता है वही शैतान है, हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। मेम, हाँ हाँ, मालूम तो होता है। साहब, बेचारा कल्लू यहां तक तो ले आया, अब हमारे नसीब ही फूटे हों तो वह क्या कर सकता है। मेम, हम लोग भी दौड़े, शायद कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। दोनों आदमी दौड़े। वही मेम साहब, जिन्हें एक एक पग चलना दूभर हो रहा था, दौड़ने लगी। हिम्मत में इतना बल है। सबसे बड़ी बात यह कि पूरब की ओर अब कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा था। जरा देर में दिन निकल आएगा, तब हमें यह मालूम हो जाएगा कि हम जा किधर रहे हैं। मगर साथ ही साथ हम दौड़ते जाते थे। इस तरह आधा घंटा और गुजरा और पांव फटने लगी थी। रास्ता साफ नजर आने लगा, मगर पीछा करने वाले भी बहुत समीप पहुंच गए। उनकी आवाज साफ सुनाई देती थी। सहसा हमें एक गहरी गार सी नजर आई। मैंने सोचा इस गार में छिप जाएं और उसके मुंह को घास फूस से छिपा दें तो शायद उन काले आदमियों से जान बच जाए। अगर पकड़ लिए गए तो फिर उसी काल कोठरी में सड़ेंगे, बच गए तो दिन भर में न जाने हम कितनी दूर निकल जाएंगे। यह सोचकर मैं उस गार के अंदर घुसा। मेम और साहब दोनों मेरा मतलब समझ गए। मेरे पीछे पीछे वे दोनों भी गार में घुसे, पर दोनों डर रहे थे कि कहीं शेर या चीता अंदर न बैठा हो। मैं आगे था। थोड़ी ही दूर गया होऊंगा कि दो दीपक से उस अंधकार में जलते दिखाई दिए। मैं जोर से चिल्लाकर पीछे हटा। सामने सचमुच एक शेर बैठा हुआ था। अब क्या करूं? मेरे तो जैसे होश हवास गुम हो गए। मैं न आगे जा सकता था न पीछे, बस वही पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा था। साहब और मेम दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। मैं तो भला खड़ा रहा, पर उन दोनों जनों की तो जान ही निकल सी गई। अब मेरे होश ठिकाने हुए। अपना डर जाता रहा। जाकर उन दोनों को सूंघा, मरे न थे, जान बाकी थी। सोचने लगा, अब क्या करूं? एक आफत से तो मर मर के बचे थे, यह नई मुसीबत पड़ गई। मगर यह बात क्या है कि शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं। कूदकर झपटना तो दूर रहा, चुपचाप मेरी ओर ताक रहा था। मुझे उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आई कि मेरा खौफ जाता रहा। मैं डरते डरते एक कदम और आगे बढ़ा, फिर भी सिर अपनी जगह से न हिला। अब मेरे कानों में धीरे धीरे कराहने की आवाज हुई। मैं समझ गया बीमार है। जरा और पास गया तो शेर ने दर्द भरी आवाज मुंह से निकाली और अपना अगला दाहिना पैर उठाया। वह बुरी तरह फूला हुआ था। अब समझ में आ गया, इसी वजह से यह महाशय दम साधे बैठे हुए थे। बार बार पूछ हिलाते थे, जमाइयां लेते थे और हम लोगों को कूकू करते थे। जरूर इनके पांव में कांटा चुभा हुआ है, मगर मैं कैसे निकालता? यहां भी तो दांत बिल्कुल शेरों ही जैसे हैं। पहले तो जी में आया कि यह कुछ कर तो सकते नहीं, इन्हें यहीं पड़ा रहने दो। कहीं ऐसा न हो कि कांटा निकलते ही इनका मिजाज बदल जाए और एक ही जस्त में हम तीनों को चट कर जाएं। मगर फिर दया आई। ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते कि किसी का एहसान भूल जाएं। यह भी तो हमारी बिरादरी का जीव है। यह सोचकर मैं साहब के होश में आने की राह देखने लगा। आखिर थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली। मुझे शेर के पास बैठे देखकर कुछ हिम्मत हुई। वहां से भागे नहीं। शेर ने उन्हें देखकर भी पूंछ हिलाना शुरू किया और बार बार अपना सूजा पंजा उठाने लगा। साहब भी समझ गए कि शेर लंगड़ा है। साहब ने मेम को कई बार झिझोड़ा। जब मेम को भी होश आ गया तो दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते रहे। तब साहब ने शेर के पास जाकर उसका पंजा उठाया और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। शेर का दर्द जाता रहा। उसने साहब के पैरों पर सिर रख दिया और पूंछ हिलाने लगा।
एकाएक बाहर आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि जंगली लोग हमारा पीछा करते हुए आ पहुंचे हैं। मैं जाकर द्वार पर खड़ा हो गया। यहां तो किसी को न आने दूंगा, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। मैं द्वार पर आया ही था कि 10-12 आदमी लंबे लंबे भाले लिए, मुंह पर लाल रंग लगाए सामने आ खड़े हुए और मुझे देखते ही तालियां बजाकर खुश होने लगे। खुश हो रहे थे कि अब मार लिया, बचकर कहां जा सकते हैं। 2-3 आदमी गार में बैठने की कोशिश करने लगे। उस भाले और ढाल के सामने मेरी क्या चलती। बस खड़ा भौंक रहा था। अरे, क्या आसमान फट पड़ा या दो पहाड़ लड़ गए? ऐसे जोर की गरज हुई कि सारी गुफा हिल गई। शेर की गरज थी। आदमियों को द्वार पर देखते ही उसने एक जस्त मारी और द्वार पर आ पहुंचा। कुछ न पूछो, उन दुष्टों में कैसी भगदड़ मच गई। भाले और ढाले छोड़ छोड़कर एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे, मगर एक को शेर ने दबोच लिया और हमारे सामने ही उसे चट कर गया। मेरे तो रोए खड़े हो गए और मेम साहब ने आंखें बंद कर ली। मैं सोचने लगा, किसी तरह यहां से भाग जाना चाहिए। इस भयानक जानवर का क्या ठिकाना। न जाने कब इसका मिजाज बदल जाए और हमारी तुक्का बोटी कर डाले। कोई घंटे भर तो मैं वहां जब्त किए बैठा रहा। जब मैंने बाहर आकर देख लिया कि उन आदमियों में से एक का भी पता नहीं, तब मैंने साहब से चलने का इशारा किया। वे दोनों डरते डरते निकले और फिर उसी तरफ चल पड़े। शेर सिर झुकाए हमारे आगे इस तरह चला जा रहा था जैसे गाय हो। फिर भी मेरा तो यही जी चाहता था कि यह महाशय अब हमारे ऊपर दया करते और हमें अपनी राह जाने देते। शाम होते होते हम लोग एक जंगल में पहुंच गए। इतना घना जंगल था कि कुछ दिखाई न देता था। शेर के पीछे पीछे चले जाते थे। एकाएक वह कोई आहट पाकर ठिठक गया, फिर कान खड़े कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगा। सहसा सामने एक शेर आ गया। मेरी तो जान निकल गई और साहब और मेम दोनों एक पेड़ की आड़ में दुबक गए। मगर उस शैतान ने हमें देख लिया था। वह जोर से गरज कर साहब की तरफ चला कि हमारे शेर ने लपक कर उस पर हमला किया। दोनों गूथ गए। हमारे प्राण सूखे जाते थे। कहीं उसने हमारे मित्र शेर को मार लिया तो फिर हम लोगों की खैरियत नहीं। मैं चाहता तो भाग जाता, पर साहब और मेम को छोड़कर कैसे भागता। पेड़ इतने सीधे और घने थे कि उन पर चढ़ना मुश्किल था। मन में मना रहे थे कि हमारे शेर की जीत हो। कभी वह दबा लेता, कभी यह, कभी पंजों से लड़ते, कभी दांतों से। दोनों पंजों से लड़ते लड़ते खड़े हो जाते। मुंह और बदन से खून बह रहा था। दोनों की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। दोनों गरज रहे थे और हम सांस रोके हुए यह लड़ाई देख रहे थे। घंटे भर की लड़ाई के बाद आखिर हमारे मित्र की जीत हुई। उसने उसे चित्त गिरा दिया और पंजे से उसका पेट फाड़ डाला। हम तीनों खुशी से नाचने लगे, मगर हमारे मित्र शेर का भी कचूमर निकल गया था। सारी देह जख्मों से चूर हो रही थी। वहीं लेट गए। हमने भी वही रात काटी। खाने को कुछ न मिला। साहब और मेम ने रास्ते में कोई फल खाया था, पर मुझे फलों से क्या मतलब। मुझे तो शिकार चाहिए और अंधेरे में कोई शिकार करना कठिन था। मैं उपासा ही रह गया। दूसरे दिन हम लोग समुद्र के किनारे पहुंचे, मगर अफसोस, मैं समुद्र के किनारे किसी शिकार की टोह में था कि हमारे मित्र शेर ने, जो थक कर एक चट्टान की आड़ में बैठा था, धीरे धीरे कराहना शुरू किया। मैंने जाकर देखा तो उसकी आंखें पथरा गई थी। थोड़ी देर में वह वहीं मर गया। कल की लड़ाई में वह बहुत घायल हो गया था। मैं बड़ी देर तक उसकी लाश पर बैठा रोता रहा। मेम और साहब भी बहुत दुखी हुए, मगर समुद्र के किनारे पहुंचने की खुशी में वह गम जल्द भूल गया। मैं अभी शिकार की तलाश में ही था कि सहसा किसी चीज के घर घराने की आवाज कानों में आई। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। रेल की आवाज सुन चुका था, भक 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 भक। मोटर कार की आवाज सुन चुका था। यह आवाज उन सभी से अलग थी, जैसे आसमान पर कोई पवन चक्की चल रही हो। साहब और मेम साहब आवाज सुनते ही आसमान की ओर देखने लगे। मैंने भी ऊपर देखा। कोई बड़ी चील सी दिखाई दी। साहब ने अपनी टोपी उतारकर हवा में उछाली। मेम साहब भी अपना रुमाल हिलाने लगी। दोनों तालियां बजाते थे, नाचते थे। मेरी समझ में कुछ न आता था, ये लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं। मगर यह क्या बात है। वह आसमान में उड़ने वाली चिड़िया तो नीचे उतरने लगी। ओह, कितनी बड़ी चिड़िया थी। मैंने कभी इतनी भीमकाय चिड़िया न देखी थी। अजायब खाने में शुतुरमुर्ग देखा था, मगर वह भी इसके सामने ऐसा जैसे छोटा सा कबूतर। देखते देखते वह नीचे आया
और उसमें से 2 आदमी उतर पड़े। पीछे मुझे मालूम हुआ कि यह भी एक तरह की सवारी है जो आदमियों को लेकर हवा में उड़ती है। उन दोनों ने हमारे साहब और मेम के साथ हाथ मिलाया, कुछ बातें की और फिर उसी सवारी में जा बैठे। एक क्षण में साहब ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरा मुंह चूमकर उसी सवारी में बिठा दिया। फिर मेम और वह भी आकर बैठ गए। मेरी तुम्हारे डर के जान सूखी जाती थी। क्या हम हवा में उड़ेंगे? कहीं यह कल बिगड़ जाए तो हमारी हड्डी पसली का भी पता न चले। मगर साहब बार बार मेरा सिर थपथपाकर मेरी हिम्मत बढ़ाते जाते थे। फिर चारों आदमी मेज पर बैठकर खाना खाने लगे। मुझे भी मांस का एक टुकड़ा दिया। मैं खाना खाने में ऐसा मस्त हुआ कि सारा भय दिल से जाता रहा। शोर इतना हो रहा था कि मेरा कलेजा कांपने लगा था। कई बार तो उसने ऐसी करवट ली थी कि मुझे ऐसा लगा कि यह उल्टना चाहती है। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन जरा देर में वह संभल गई। हम एक रात और एक दिन उसी सवारी में रहे। कभी तो वह इतनी ऊंची उठती मालूम होती कि सीधे तारों से टक्कर लेगी। साहब और मेम दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद कहाँ। मैं तो बराबर भगवान भगवान कर रहा था कि किसी तरह वह संकट टले। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़े जोर का तूफान आया। यह यंत्र भवन में पड़ी हुई किश्ती के समान चक्कर खाने लगा। बिजली इतनी जोर से कड़कती थी कि जान पड़ता था सिर पर गिरी। यंत्र कभी दाएं करवट हो जाता, कभी बाएं। कभी कभी तो उसके पंख रुक जाते और जान पड़ता वह नीचे की ओर गिरा जा रहा है। चारों आदमी घबराए हुए थे और ईश्वर ईश्वर कर रहे थे। मेम साहब तो आंखों पर रुमाल रखे रो रही थी। घबराया मैं भी कुछ कम न था, मगर मेम साहब के रोने पर मुझे हंसी आ गई। पूछो, उनके रोने से क्या तूफान चला जाएगा? यह समय रोने का नहीं, दिल को मजबूत करके खतरे का सामना करने का था। लेकिन समझाता कौन? आखिर 1 घंटे में अंधड़ शांत हो गया और यंत्र सीधा चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक बड़े मैदान में उतरा जहां झंडियां गड़ी हुई थी और उसी तरह के कई और यंत्र रखे हुए थे। साहब ने मुझे गोद में लेकर उतारा और एक मोटर कार पर बैठकर चले। अब मैंने देखा तो हम साहब के बंगले की ओर जा रहे थे। मेरे कितने ही दोस्त पुरानी सड़कों पर घूमते नजर आए। मेरा जी चाहता था इनके पास जाकर गले मिलूं, उनका कुशल क्षेम पूछूं और अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाऊं, लेकिन मोटर भागी जा रही थी। एक क्षण में हम बंगले पर पहुंचे। मैं अभी नींद भी न लेने पाया था कि नौकर ने आकर मुझे नहलाना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे गले में एक रेशमी पट्टा डाला और मुझे लाकर साहब के मुलाकाती कमरे में एक सोफे पर बिठा दिया। मेम साहब प्लेट में मेरा भोजन लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस वक्त मुझे ऐसा अभिमान हुआ कि क्या कहूँ। जी चाहता था मेरी बिरादरी वाले आकर देखें और मुझ पर गर्व करें। मुझ में कोई सुरखाब के पर नहीं लग गए हैं। मैं आज भी वही कल्लू हूँ, वही कमजोर, वही मरियल कल्लू। मगर मैंने अपने कर्तव्य पालन में कभी चूक नहीं की, सच्चाई को कभी हाथ से नहीं जाने दिया, मैत्री को हमेशा निभाया और एहसान कभी नहीं भूला। अवसर पड़ने पर खतरों का निडर होकर हथेली पर जान रखकर सामना किया। जो कुछ सत्य समझा उसकी रक्षा में प्राण तक देने को तैयार रहा और उसी की बरकत है कि मैं आज इतना स्नेह और आदर पा रहा हूं। दूसरे दिन मैंने देखा कि कमरे के द्वार पर पर्दा डाल दिया गया और वहां पर एक चपरासी बिठा दिया गया है। शहर के बड़े बड़े आदमी मुझे देखने आ रहे हैं और मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जेंटिलमैन कोट पतलून पहने, अच्छी अच्छी महिलाएं गाउन और हैट से सुशोभित, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े घरों की देवियां, कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, फौजों के सिपाही, सभी आकर मुझे देखते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई दंडौत करता है, कोई हाथ जोड़ता है। शायद सब समझ रहे हैं यह कोई देवता है और इस रूप में संसार का कल्याण करने आया है। जेंटिलमैन लोग देवता का अर्थ तो न समझते थे, पर कोई गैर मामूली चमत्कारी जीव अवश्य समझ रहे थे। कई देवियों ने तो मेरे पांव भी छुए। मुझे उनकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। आदमियों में भी ऐसे ऐसे अक्ल के अंधे मौजूद हैं। दिन भर तो यही लीला होती रही। शाम को मैं अपने जन्म स्थान की ओर भागा, मगर जो ही नजदीक पहुंचा कि मेरे भाइयों का एक गोल मुझ पर झपटा। अभागे शायद यह समझ रहे थे कि मैं उनकी हड्डियां छीनने आया हूं। यह नहीं जानते कि अब मैं वह कल्लू नहीं हूं। मेरी पूजा होती है। मैंने दुम दबा ली और दांत निकालकर और नाक सिकोड़कर प्राणदान मांगा, पर उन बेरहमों को मुझ पर जरा भी दया न आई।
ऐसा जान पड़ता था इनसे कभी की जान पहचान ही नहीं है। मैं तो उनसे अपना दुख सुख कहने और कुछ उपदेश देने आया था। उसका मुझे यह पुरस्कार मिल रहा था। ठीक उसी वक्त मेरे पुराने स्वामी पंडित जी लठिया टेकते चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही जैसे मेरे बदन में नई शक्ति आ गई। दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचा और दुम हिलाने लगा। पंडित जी मुझे देखते ही पहचान गए और तुरंत मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी और प्रसन्न मुख होकर बोले, तो आप बहुत बड़े ऋषि हो गए कल्लू। तुम्हारी तो अखबारों में तारीफ हो रही है। तुम इन गधों के बीच में कैसे आ फंसे? और उन्होंने डंडा तान कर उन दुष्टों को धमकाया जो अभी तक मुझ पर झपटने को तैयार थे, मगर डंडा देखते ही सबके सब चूहों की तरह भागे। मैं पंडित जी के पीछे पीछे हो लिया और बचपन के क्रीड़ा क्षेत्र की सैर करता हुआ पंडित जी के घर गया। बार बार जकिया और माता जी की याद आ रही थी। यह आदर सम्मान उनके बिना हे था। पंडित जी के घर में मेरा पहुंचना था कि पंडिताइन ने दौड़कर मुझे हाथ जोड़े। जरा देर में मोहल्ले में मेरे आने की खबर फैल गई। फिर क्या था, लोग दर्शनों को आने लगे और कईयों ने तो मुझ पर पैसे और रुपए और मिठाइयाँ चढ़ाई। जब मैंने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है तो वहां से चल खड़ा हुआ और सीधा अपने बंगले पर चला आया। और तब से कई नुमाइशों में जा चुका हूँ, कई राजाओं का मेहमान रह चुका हूँ। सुना है मेरी कीमत 1 लाख तक लग गई है, मगर साहब मुझे किसी दाम पर भी अलग नहीं करना चाहते। मेरी खातिर दिन दिन ज़्यादा होती जा रही है। मुझे रोज शाम सवेरे 2 आदमी सैर कराने ले जाते हैं। नित्य मुझे स्नान कराया जाता है और बड़ा स्वादिष्ट और बलवर्धक भोजन दिया जाता है। मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, मगर यह मान सम्मान मुझे बहुत अखरने लगा है। यह बड़प्पन मेरे लिए कैद से कम नहीं है। उस आज़ादी के लिए जी तड़पता रहता है जब मैं चारों तरफ मस्त घूमा करता था। न जाने आदमी साधु बनकर मुफ्त का माल कैसे उड़ाता है। मुझे तो सेवा करने में जो आनंद मिलता है वह सेवा पाने में नहीं मिलता, शतांश भी नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई कुत्ते की कहानी का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।